और हम लोग जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, आवेदन में भी दिए हैं कि स्थल पर जन सुनवाई किया जाए या ग्राम सभा कराया जाए। जन सुनवाई, ग्राम सभा और यहाँ जनता को इस परियोजना के आने से अभी जो दिक्कतें हो रही हैं उन समस्याओं का समाधान हो, जनता में एक विश्वास भरोसा का माहौल बने, ये हम कहना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो स्वाभाविक है एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। जिस योजना का आज हम लोग स्वागत कर रहे हैं उस योजना को यहाँ से यहाँ की जनता खदेड़ने का भी काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार संवाद। आज हम लोग धनबाद जिले के पांडरकनाली दक्षिण पंचायत में पहुंचे हुए हैं और यहाँ के पंचायतों ग्रामीणों का काफ़ी कुछ समस्या दिख रहा है। कुछ नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो चल रही है योजना, उसमें काफ़ी कुछ अनियमितता देख पाए सर। आप क्या कुछ पाए सर, बताया जाए सर। जनहित से जुड़े इस मामला को आपके द्वारा कवर करने के लिए सबसे पहले आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मेरी बातें जो जनसाधारण से लेकर के इस संबंध में पदाधिकारियों तक जो मेरी बात जा रही है, तो हम चाहेंगे कि कोई भी सरकारी योजना, विशेष करके नमामि गंगे जो योजना है के तहत हमारे क्षेत्र में काम हो रहा है, पांडरकनाली मौजा में काम हो रहा है, इससे जो है लोगों में कई तरह की आशंकाएं भी हैं। जानकारी का घोर अभाव है, क्योंकि यहाँ न किसी प्रकार का जन सुनवाई हुआ, न किसी तरह का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। कई लोग जान भी नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। कुछ पर्सनल काम हो रहा है कि बगल में BCCL का माइन में अंडरग्राउंड माइनिंग वगैरह भी हुआ, तो ये BCCL की तरफ से काम हो रहा है कि क्या काम हो रहा है, ये सब कुछ आम जनता को मालूम नहीं है। तो कई तरह का समस्या से संबंधित लोगों का कंप्लेन आया, जो आसपास के रैयत है कि हम लोगों का भूमि जा रहा है, क्या काम चालू हो गया। और अभी विगत कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है कि वहाँ हमें ग्रामीण के द्वारा जो है उस जगह जहाँ काम हो रहा है वहाँ का वीडियो वगैरह जो है व्हाट्सएप पर भेजा गया, कुछ फ़ोटो वगैरह भेजा गया। जिस वीडियो फ़ोटो को देखे तो स्पष्ट उसमें दिख रहा है कि सारे नियमों को ताक पर रख के काम हो रहा है। और ये जो रोड है सियालगुदरी चौधरी चौक से चिरुडीह को जोड़ती है, और सिर्फ सियालगुदरी से चिरुडीह ही नहीं जोड़ती है, आगे से जो है T रोड निकला है और दूसरा रास्ता जो है सिजवा की ओर जाता है। और इस रोड में लोगों का काफ़ी आवागमन है। बेलाटाड़ के लिए या आसपास के क्षेत्र में नौकरी के लिए भी लोग आना जाना दिन रात करते हैं। स्कूल कॉलेज का बस वगैरह भी जाता है, सिजवा कॉलेज वगैरह भी बच्चियाँ वगैरह जो स्कूल से बस सुविधा उपलब्ध कराई गई है उससे आना जाना करता है। और वीडियो देखने पर स्पष्ट पता चल रहा है कि रूरल वर्क डिवीज़न के द्वारा जो सड़क बनाया गया है उस सड़क से एकदम सटा करके काफ़ी गहरा खुदाई किया गया, किसी तरह का बैरिकेटिंग वगैरह नहीं। अगर नमामि गंगे परियोजना का काम कर रहे कंपनी को गड्ढा करना ही था और गड्ढा करने परमिशन लिया और सड़क से सटा करके अगर गड्ढा करने का भी परमिशन लिया गया है तो पहले उसको घेराव करना चाहिए था। अगर पक्का घेराव नहीं करता तो टेम्प्रोरी घेराव करना चाहिए था, एंगल सीट वगैरह लगा करके, चदरा वगैरह लगा के घेराव करता ताकि दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहता। और गड्ढा कर देने की वजह से जो मिट्टी वहाँ से निकला है वो रोड पर बिछा हुआ है। रोड के बगल में ट्रेंच काटा हुआ था कि बरसात का पानी गांव के तरफ से बहते हुए जो है जोड़िया में जाता था, उसको भी मिट्टी का ढेर से बंद कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने एक चिट्ठी दिया वहाँ पर जो साइड इंचार्ज थे कंपनी का,
और दूसरे दिन चिट्ठी के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से जो वार्ता हुई कि जन समस्या आ रही है उस संदर्भ में हम लोग मिलने के लिए आएंगे। हम लोग सब समय पहुँचे। उसमें हम थे, स्थानीय ग्राम पंचायत की मुखिया जी थी, पूर्व मुखिया थे, पड़ोस पंचायत के जिसमें मैं निवास करता हूँ सियालगुदरी पंचायत के भी पूर्व मुखिया पहुँचे थे, बगल के वार्ड सदस्य, स्थानीय वार्ड सदस्य और भी स्थानीय ग्रामीण भी पहुँचे। हम लोगों के द्वारा इसके बारे में जो भी जानकारी वगैरह मांगा गया उसका बाकायदे मिनट्स कॉपी भी बना। उनके तरफ से योजना की कोई भी जानकारी नहीं दी गई और बताया ये सब जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है। हम लोगों को जैसा इंस्ट्रक्शन जुटको के तरफ से मिलता है वैसा काम करते हैं। आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप जुटको से संपर्क करें। हमने जब बताया कि भाई एकदम रोड के बगल में सटा के तुम गड्ढा कर रहे हो तो इसका भी परमिशन कम से कम दिखा, तो बोला नहीं, ये रोड भी जो ज़मीन हमें उपलब्ध कराई गई है ये रोड भी उसी दायरे में आता है। मतलब रोड भी जाएगा? रोड जाएगा तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। आप बंद कर दो, रोड चालू भी है, सटा के गड्ढा कर रहे हैं, परमिशन का कॉपी भी दिखाओ, कोई परमिशन का कॉपी नहीं दिखा रहा। फाइनली वहाँ पर भूतपूर्व पूर्व मुखिया जो सियालगुदरी ग्राम पंचायत के हैं श्री दीपक सिंह चौधरी जी, उन्होंने बताया और उनके बातों में सभी ने सहमति भी थी कि उनके कार्यकाल में एक मनरेगा के माध्यम से जो है एक सड़क का भी निर्माण कराया गया था। उस सड़क को भी इस कंपनी के द्वारा डेवलपमेंट कार्य करते समय जो है काट लिया गया, उसका भी परमिशन कॉपी मांगा गया, नहीं उपलब्ध कराया। तो बैठक के दौरान उनके तरफ से जब किसी तरह का कागजात वगैरह उपलब्ध नहीं हुआ तो मैंने वहाँ से ही धनबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को हमने कॉल किया और वहाँ से बैठक के दौरान ही हमने कुटकी थाना प्रभारी को भी फ़ोन करके सूचना दिया कि यहाँ ऐसे काम हो रहा है, कभी भी बड़ा घटना घट सकता है, सारे नियमों को ताक पर रख के काम हो रहा है, इसलिए अभी काम को रोका जाए और सुरक्षा मानकों को पर जो है विशेष फोकस किया जाए और इस काम की जांच कराई जाए। इस पर बीडीओ साहब के द्वारा जो है फ़ोन में ही विभाग के जो उपस्थित कर्मचारी पदाधिकारी थे उनको बुलाया गया। हम लोग भी गए अंचल कार्यालय, जहां उन्होंने कहा कि पहले सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखो, उसके बाद डेवलपमेंट काम होगा। लेकिन जैसा सूचना मिल रहा है डेवलपमेंट का काम ये लोग किए जा रहे हैं और बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है और ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल सारे नियम कानून को ताक के रखते। आगे क्या कुछ सरकार से मांग करते हैं? इसका जांच का हम लोग मांग कर रहे हैं। आज हम लोग सहायक नगर आयुक्त साहब का भी कॉल आया था, हम लोग उनसे मिलने के लिए भी इस संदर्भ में जा रहे हैं। यहाँ का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने के लिए भी जा रहे हैं और उम्मीद है कि इस पर जो है सरकार पदाधिकारी विशेष नज़र रखेगा, क्योंकि प्रश्न है ये सर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। अभी ऐसा है प्रश्न कि काफ़ी कुछ पेड़ भी कटे हैं सर इस जी, पेड़ भी कटा है। हम लोग उसका भी परमिशन मांगे कि फॉरेस्ट विभाग से कोई परमिशन है क्या, पोल्यूशन का भी क्या आपके पास कोई एनओसी वगैरह है, परमिशन एनओसी कुछ है तो दिखाइए। तो कोई भी कागजात नहीं, इन लोगों ने दिखाया। इन लोगों के मुंह पर एक ही चीज़ है कि यह केंद्र सरकार की योजना है और आप कोई भी जनप्रतिनिधि को यहाँ इंटरटेन करने के लिए मना किया गया है कि वो कोई भी यहाँ पर आता है साइट पर सीधे बोलो केंद्र सरकार की योजना है, जो पूछना है वो उसके लिए या तो दिल्ली जाए और अगर नहीं कहीं जाना हो तो जुटको कार्यालय है रांची में है वहाँ पर जाए। तो इस तरह का तो बदमाशी हो रहा है, सीधे सीधे बदमाशी दिख रहा है। तभी हमने स्थानीय प्रशासन तो हम लोग तो पहले तो इस योजना का समर्थन करते, स्वागत करते। जोरिया का पानी स्वच्छ होगा तो इसका लाभ तो मिलेगा। ये सरकार का नियत है कि गंगा को स्वच्छ करना है और ये जोरिया का पानी जा कर के दामोदर नदी में मिलती है, दामोदर आगे जा कर के जो है गंगा में मिलती है। तो इस परियोजना का हम लोग स्वागत कर रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। और प्रोजेक्ट छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा ही रहता है। तो हम लोग सकारात्मक सोच रहे हैं, लेकिन हम नियमों को ताक पर न रखें। लोग अपने खेतों में जैसे पहले आज जावाई करते थे
ठीक है, सामने प्रोजेक्ट आ गया तो उसके आने जाने का वैकल्पिक मार्ग भी बनाना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को। जो संशय का स्थिति बना है, एक ग्राम सभा करा के प्रशासन जो है, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन सबकी मिली भगत से कंपनी के लोगों को रखते हुए एक जन सुनवाई या ग्राम सभा का आयोजन स्थल पर कराना चाहिए, ताकि ये